हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था ये सेल्फ इंडक्टेंस और उसका सोलेनॉइड का भी निकाल लिया था। हर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सबका निकालना मुश्किल होता है। सबका निकालना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स अपॉन उसमें से करंट। करंट तो पता है, लेकिन फ्लक्स निकालना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो सर्कल है, उसमें करंट डाल दो, क्या तुम उसमें से ही फ्लक्स निकाल सकते हो? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो तुम्हें पता है, लेकिन वो सेंटर पे है। लेकिन सेंटर से थोड़ा इधर जाओगे साइड में, तब चेंज हो जाएगी। आगे आ जाओ आगे। तो सर्कल से फ्लक्स निकालना मुश्किल क्यों है? क्योंकि सर्कल के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे नहीं पता, इसीलिए। तो मतलब होता तो सबका है, लेकिन निकालना मुश्किल होता है सेल्फ इंडक्टेंस। इसीलिए सोलेनॉइड का हमने निकाला था, क्योंकि उसमें फ्लक्स आराम से निकल गया था, उससे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, तो फ्लक्स निकल गया, उससे सेल्फ इंडक्टेंस निकल गया। अब हम उसी सोलेनॉइड के अंदर देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जैसे हमने याद है कैपेसिटर में किया था, कैपेसिटर में क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है ना। वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, तो वही निकाल रहे हैं। ठीक है, सोलेनॉइड इसके अंदर कुछ करंट है, मान लो आई, हाँ, तुमने बैटरी से जोड़ दिया, थोड़ी देर में करंट पहुंच जाएगा आई, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, फिर सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। मतलब ये शुरू में कितना करंट था? ज़ीरो। तो धीरे धीरे करके करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और फिर एनर्जी भी बढ़ेगी। तो एनर्जी को कैसे निकालते हो? कैसे? पावर का फॉर्मूला होता है ना, हमने पढ़ा है, पावर स्टोर्ड, पावर डिसिपेशन, है ना कुछ, कि पावर डिलीवर्ड। पावर कितना होता था? पावर, अगर हम बोलें कि देखो इसके अंदर कितनी पावर डिलीवर हुई, वो कैसे निकालोगे? कि इसके ऊपर कितना ईएमएफ लगा और इसमें कितना करंट पास हो रहा है। याद है ना, वो हमने किया था P = VI। तो V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होगा? उसमें से कितना करंट पास हो रहा है। तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बताओ, किसी भी टाइम पे? पहले तो देख लो कि पावर क्या होती है? E × I। E क्या चीज़ है? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सोलेनॉइड, ठीक है। और I क्या है? करंट थ्रू सोलेनॉइड, ठीक है। तो पावर क्या हो गई? E × I, हमने पढ़ रखा ना करंट में। अब तुम एनर्जी की बात करो, एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी को कैसे लिखते हैं? चलो U ले लो, U, W ले लो यार, वर्क डन ले लो, ठीक है। W क्या हो जाएगी बताओ? dW = P × dt। याद है पावर क्या होती है? पावर होती है dW/dt, रेट ऑफ वर्क डन होता है। एक्चुअल में यही होता पावर। तो dW क्या हुआ? P × dt। तो ये लिख लिया हमने। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dW = पावर कितनी थी? E × I × dt, ठीक है। E समझ गए ना क्या है? वो जो EMF है अक्रॉस सोलेनॉइड, वो कितना होगा बताओ? कितना होगा? इसको चेंज भी कर सकते हैं, बताओ क्या होना चाहिए, कैसे करें इसको? ये हो गया, E को लिख सकते हैं d∅ dt। क्यों लिख सकते हैं?
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। d∅dt इंटू आई इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। नेगेटिव किस लिए होता है, वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है कि अपोज कर रहे हैं, वैसे मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं इसमें। ई क्या चीज़ है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ईएमएफ लगा सोलेनॉइड में, और वो कैसे निकालते हैं, जितना उसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रेट, तो लिख दिया हमने d∅dt आई। डी टी कट गया, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू d∅, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे दो हैं, तो उसको हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जो भी फ्लक्स इसमें से पास करेगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो हमने पढ़ रखा है पिछले उसमें क्लास में। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, d∅ क्या हो जाएगा, d∅ इज इक्वल टू एल डी आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब d∅ की जगह पे ये डाल दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू हाँ एल लिख लो यहाँ पे, और डी आई, ठीक है। अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि अब वेरिएबल एक ही है, दोनों तरफ कर दो, तो इधर हो जाएगा W, इधर हो जाएगा L, I का होता है I²/2, L तो कांस्टेंट है, I², हाँ बस हो गया, यही है। तो जितना उसमें करंट होगा लिमिट भी वही लगा दो, 0 से आई तो यही आएगा। ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब जितना करंट होगा सोलेनॉइड में हाफ Li² लगा लो। उसमें क्या होता था, कैपेसिटर में होता था ना हाफ CV², तो वैसे ही फॉर्मूला हो गया ये, हाफ Li², ठीक है, हाफ Li² हो गया। ये एनर्जी इसके अंदर है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, हाँ। अब एक चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी कैपेसिटर में कि एनर्जी डेंसिटी थी, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा ये बताओ कि ये एनर्जी किस में स्टोर हुई है, किस में, सोलेनॉइड तो डिवाइस है, किस फॉर्म में स्टोर हुई, किस फॉर्म में स्टोर हुई, फॉर्म होती है ना, है। अरे भाई इलेक्ट्रिकल नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो किस में स्टोर होती है, ग्रेविटी में ही। ऐसे ही हमने वो पढ़ा था कैपेसिटर की जो एनर्जी थी हाफ CV², वो कहाँ स्टोर हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी के अंदर स्टोर हो रखी थी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर, उसमें ये एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है। अब वो निकाल लेते हैं डेंसिटी, याद है हमने उसमें निकाला था कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी, क्या होता था फॉर्मूला बता दो एनर्जी डेंसिटी का, क्या होता था, अरे याद नहीं आ रहा क्या, क्या होती थी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद नहीं है, अरे कुछ याद नहीं है क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², याद आ रहा कुछ, देख लो देखो कहाँ पर है वो एनर्जी स्टोर्ड, अरे आगे होगा, आगे नहीं, आगे और आगे और ये तो एनर्जी हो गई, ठीक है। एक मिनट ज़रा कॉम्बिन आ गया, हाँ इधर एनर्जी डेंसिटी, अरे मिल गया क्या,
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाँ। तो वैसे ही एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं ई यार, इसको ऐसे लिख दो, छोटा स्मॉल w, ठीक है, w क्या हो जाएगा, ये पूरी जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रखी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी में क्या आता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। तो एनर्जी तो तुमको पता है, हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम किसका, अरे किसका वॉल्यूम होगा, सोलेनॉइड का, क्योंकि उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। कितना वॉल्यूम होगा इसका, मान लो एरिया है ए, इसकी लेंथ है एल, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, उसी फॉर्म में लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ, इसमें तुम ये भी डाल दो L का फॉर्मूला, सोलेनॉइड का L का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर, क्या होता था बोलो, A L, ये होता था ना। ये है सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का, वो डाल दिया इसमें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अरे याद है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन ए एल, ठीक है। ए एल कट गया, क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसमें क्या करो, म्यू नॉट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट नीचे आ जाएगा। ये क्या चीज़ है ऊपर वाला, बताओ ऊपर वाला क्या चीज़ है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये म्यू नॉट छोटा है नहीं, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ये फॉर्मूले तुमको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये आ गया तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो याद रखना भैया, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में इतनी होती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है, और कैपेसिटर में कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ लिख लो, चल लिख लो।